हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकमार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है कोडेड ब्लड रिलेशन पजल्स। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं पजल को। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते जाएंगे, पजल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उस इंफॉर्मेशन को साइड बाय साइड नोट करते चलो। उससे क्या होगा कि हमें क्वेश्चन को बार बार रीड करना नहीं पड़ेगा। सो सिटिंग अराउंड अ सर्कल, अब सर्कल के अराउंड में सिटिंग है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। अब कितने बंदे हैं, 4 और 4 8 हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। तो कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि कई बार आउटसाइड होता है और कई बार इनसाइड, तो इनका फेस क्या है, इनसाइड। सो ये क्वेश्चन करने हमें थोड़े से इजी हो जाते हैं। लेकिन वो सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। एंड ईच देम हैज अ रिलेशनशिप विद ए, यानी कि जितने भी बंदे हैं बाकी के, इन सब का ए के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। अब हम नोट करते चलेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को। G is sitting second to the left of father of A। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये है A's फादर और G कहाँ पर बैठा है, सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट। तो ये साइड क्या हो गई इसकी, राइट, और ये क्या हो गई, लेफ्ट। तो हमें कौन सी साइड में बिठाना है, उसको लेफ्ट में बिठाना है। सेकंड है तो 1 और 2, यानी कि जी यहाँ पर बैठा है इसके फादर के लेफ्ट में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। F इज इमीडिएट नेबर ऑफ A। इसका मतलब क्या है कि F और A जो है वो साथ साथ बैठे हैं। थर्ड पॉइंट, D मदर ऑफ A। अब जो इंफॉर्मेशन क्या दी हमको अब यहाँ पे कि जो D है वो A की मदर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लड रिलेशन ट्री है वो भी हम साथ साथ बनाते चलेंगे। उससे हमें इंफॉर्मेशन को पुट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना एक ट्री बनाएंगे और इधर अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। डी इज द मदर ऑफ ए, तो ये है डी। फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करेंगे और मेल को स्क्वायर से। तो मदर है तो ऑब्वियसली इसके फादर भी होंगे, क्योंकि इन्होंने फादर का पहले जिक्र किया है, तो ये फादर हो गए। वो कौन है उसका हमें पता नहीं अभी, तो क्या बोला कि ए। अब ए जो है मेल है या फीमेल है उसका भी हमें नहीं आइडिया है, तो हम आगे जाकर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या होता है। सो डी इज द मदर ऑफ ए इज सिटिंग अपोजिट टू द सिस्टर ऑफ ए। इज सिस्टर ऑफ ए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिस्टर भी डालेंगे कि कोई उसकी सिस्टर भी है। तो हमें साथ साथ पता लगता रहेगा कि कितने बंदे हैं और किन का रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो डी मदर इज सिटिंग अपोजिट, जो डी की मदर है, सॉरी ए की मदर है, एज मदर किसके अपोजिट में बैठी है, एज की सिस्टर की। तो जो भी इंफॉर्मेशन अगर हमें ऐसे दे रखी है ना कि अपोजिट बैठी है, तो हम उसको कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो हम इस इंफॉर्मेशन को अपने डायग्राम में पुट करते हैं। अब ये क्या है, ए की मदर है, एज मदर किसके अपोजिट है, तो इसका अपोजिट तो यही होगा। तो यहाँ पर कौन आएगा, ए की सिस्टर। और साथ साथ में चलो वो तो डायग्राम में हो जाएगा, वो उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड पॉइंट को जो हम रब कर देते हैं, क्योंकि ये हमने अपने डायग्राम में जो है नोट कर लिया है। बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाइफ ऑफ ए। अब
वाइफ ऑफ ए बोला तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो मेल है। अब वाइफ ऑफ बोला है तो कोई इसकी वाइफ भी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाइफ ऑफ ए, यानी कि एज वाइफ के एकदम राइट में, यानी कि यहाँ पर कौन है, ये बी है। ई who is a male is sitting second to the right of mother of C। अब इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में यूज करेंगे, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, ए के जितने भी रिलेशन वो फाइंड आउट कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि जो ई है वो एक मेल है, सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी। सीज मदर के राइट में दूसरा ई है जो मेल है, वो यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ब्रदर ऑफ ए, यानी कि ए का कोई ब्रदर भी है, तो हमें यहाँ पर एक ए का ब्रदर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बताया है। अब देखो हमारे कितने मेंबर कंप्लीट हो गए, 4 और 2 6 हो गए। अब टोटल कितने हैं, 8। अब देखते हैं वो कहाँ कहाँ एडजस्ट होते हैं। इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ बी, ब्रदर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ बी। फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पर नोट करते हैं अपना, बी है 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा फिर, इज ब्रदर, ठीक है, ये इसके राइट में बैठा है। देखते हैं नेक्स्ट, डॉटर ऑफ ए, अब बता दिया कि भैया की डॉटर भी है, तो यहाँ पर हम ये चलते हैं, ये हो गई ए की डॉटर। डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। अब ए की डॉटर को, अब इसको हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिस्टर ऑफ ए की जो सिस्टर हमने उसको पहले ही बिठा रखा है अपनी पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी डॉटर को भी बिठा देंगे। इस डॉटर इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। अब ए की सिस्टर ये है, इसका फेस ऐसे है, तो इसका राइट होगा 1 2 3, यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, इज डॉटर, ये यहाँ पर इसकी डॉटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें नोट करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, ए इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई। अब ए कहाँ पर बैठा है हमारा, ये सेकंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई। सिक्स्थ पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम सिक्स्थ को, कि ये ई की डॉटर है और इसके सेकंड राइट में 1 और 2, यहाँ पर क्या है, ये ए बैठा है, ठीक है। E is sitting to the immediate left of sister of E। अब E की पोजीशन भी बता दी, इसको भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक ही सिस्टर को पहले ही बिठा रखा है। E is sitting to the immediate left। अब ये इसका राइट था, तो लेफ्ट इसका ये आएगा, तो यहाँ पर ये कौन बैठेगा, E, ठीक है। और E को इसने क्या बता रखा है कि ये एक मेल है, तो हमने इसको यहाँ पर ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन जो हमने नोट कर रखी है उसको पुट करते चलना है, ठीक है। अब टोटल मेंबर हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल है 8 और हमारे पास हो गए हैं 7 मेंबर्स। अब इसको ध्यान से पुट करते चलना है। सबसे पहले क्या है कि जो ई है वो है मेल है, तो मेल मेंबर कहाँ होंगे, अब मेल मेंबर या तो ये जो है, सॉरी ई जो है ए का ब्रदर हो सकता है, ठीक है।
लेकिन अगर ब्रदर होगा तो इसकी किसी से शादी हुई होगी और फिर उनकी बेटी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है इज डॉटर। ठीक है, अगर ई की डॉटर यहाँ पर आती है तो ये तो फिर हमारे ज्यादा मेंबर हो गए, ये तो 9 मेंबर हो जाएंगे, तो ई को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। तो ई को हम क्या करेंगे, ई को हम इसका फादर करेंगे, और फिर ई की डॉटर है तो ये ई की डॉटर हो जाएगी फिर यहाँ पर। ठीक है, और ये ब्रदर है, तो ई की पोजीशन तो हमने फिल कर ली, ये हो गया। अब देखते हैं कि जो है कौन कौन रह गया रिमेनिंग। बी, एफ ए इज वाइफ, सी इज मदर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सी इज मदर है, तो सी ऑब्वियसली हमारी थर्ड जनरेशन में होगा, क्योंकि ऊपर वाले जनरेशन में वो नहीं हो सकता। अब सी हमारा मेल होगा या फीमेल होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन जो है ये आएंगे हमारी नीचे वाली थर्ड जनरेशन में ही। पहले हम इसको सर्कल में बिठाते हैं और फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन किसके राइट में है और कौन किसके लेफ्ट में है। तो जो है ई है वो ए का फादर हो गया। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि जो जी है वो ए के फादर के लेफ्ट में दूसरा है, तो ई जो है जे का फादर है, तो इसका लेफ्ट फर्स्ट और ये सेकंड यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा जी। तो जी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। अब आते हैं हम रिलेटेड पॉइंट पे। फोर्थ हमारा जो है रिलेटेड पॉइंट है, क्योंकि ई को हमने बिठा लिया है और ई कहाँ पर बैठा है, सीज मदर के राइट में दूसरे नंबर पर। तो राइट यहाँ पर ये जो जी है यही इसका फर्स्ट राइट ये है और सेकंड ई है, तो ये जो जी है ये क्या हो गया हमारा सीज मदर। ठीक है, तो इसको हमने डिफाइन कर लिया, ये सी की मदर हो गई, तो ये क्या हो गई लेडी। ये भी मदर है, यहाँ पर भी फीमेल आएगा और यहाँ पर भी फीमेल आएगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है मेन, कि जो एफ और ए हैं वो दोनों साथ साथ में बैठे हैं। ठीक है, एफ और ए जो है सेकंड पॉइंट हमारा साथ साथ में बैठे। अब जो ए है वो मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी फीमेल आएगा, यहाँ पर भी एज डॉटर, एज मदर, सीज मदर। और यहाँ पर जो है एफ और ए नहीं आ सकते, क्योंकि एक जगह ई है और एक जगह जी है, तो ये दोनों तो साथ में आने हैं, तो ये पोजीशन इनके लिए क्लोज हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो एफ और ए में से कोई यहाँ आएगा, या फिर एफ और ए में से दोनों में से कोई यहाँ आएगा। इस तरह से ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, हमारे फोर्थ पॉइंट भी हो गया है, और ये एक बार मैं इनको रफ कर देती हूँ। अब हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, ईज डॉटर के राइट में क्या है, दूसरा है, दूसरे नंबर पर ए है। अब जो ई है वो ए का फादर है, ई की डॉटर जो है वो ए की सिस्टर होगी। तो बेसिकली यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, ए की सिस्टर या ई की डॉटर कोई भी एक ही बात है। तो ए की सिस्टर तो यहाँ पर बैठी है हमारी यहाँ पर, तो इसके राइट में दूसरा कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर ए आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ को कैंसिल कर देंगे, ये एफ इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये ए की सिस्टर हो गई और ई की डॉटर हो गई।
अब हमारे पास रिमेनिंग ए की पोजीशन बचती है जो कि यहाँ पर आएगी हमारी, और वो बंदा कौन होगा वो हम देखते हैं। तो ये हमारा 6th पॉइंट हो गया, तो मैं इसको भी रफ कर देती हूँ। ए की वाइफ के राइट में क्या है, बी है। ए की वाइफ के राइट में बी है। अब यहाँ पर तो जो ए है वो खुद हो गया। अब इनके रिलेशन लिख लेते हैं एक बार। ये कौन हो गए, ये तो हो गए फादर, ठीक है। और सीज मदर, सी को बिठाते हैं हम इधर, ये सी को बिठाते हैं। और सी की मदर कौन है, जी। जी को हम इधर बिठाएंगे क्योंकि ये ए की वाइफ हो जाएगी। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या, ये इसको हम करते हैं एज वाइफ। ये तो हो गई वाइफ। मदर ए की कौन है, डी है, तो ये डी हो गया। डॉटर कौन है, सी है, ये सी हो गया। ये खुद ए हो गया। और ए की सिस्टर और ब्रदर और सन रहते हैं अभी। तो यहाँ पर अगर ए का सन आएगा तो वो कौन होगा, बी। अब बी के राइट में क्या है, ए की वाइफ के राइट में बी है, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, ए की वाइफ तो इधर है, जी है, तो यहाँ पर ये आएगा बी। तो ये आ गया हमारा बी, इसलिए हमने यहाँ पर बी को बिठाया। अब रिमेनिंग रहते हैं हमारे पास ए की सिस्टर कौन है, तो रिमेनिंग तो हमारे पास एक ही रहता है, एच। तो एच को हम इधर बिठा देंगे, वो इसकी सिस्टर हो जाएगी। और बी के राइट में 3rd नंबर पर क्या है, ए का भाई है, तो 1 2 3, तो ये ए का ब्रदर हो जाएगा। और ये सन। तो इस तरह से हम अपने पजल को सॉल्व करते हैं बिना कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी लिए। तो ये सिस्टर हो गई एच की, और ये ब्रदर हो गए एफ, ये सन हो गया। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को नोट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें बार बार क्वेश्चन को रीड नहीं करना पड़ेगा। और एक बार इस तरह से अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हमें फिर फटाफट आंसर देते हुए क्वेश्चन के टाइम नहीं लगता। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन पे बेस क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द मदर ऑफ एच। एच की मदर कौन है। अब क्या है, इस डायग्राम से जो हमने ब्लड रिलेशन वाला ये बनाया है ट्री, और जो सर्कल बनाया है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो एच है, एच कहाँ पर है, ये है। और एच की मदर कौन है, डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। अब ई कहाँ पर है हमारा, ये है ई, ये ई है। अब इसके ग्रैंड डॉटर, डॉटर तो ए है, सन, सॉरी डॉटर सन ए है, और इसकी ग्रैंड डॉटर कौन है, ई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ सिस्टर। अब एफ कहाँ पर है, ये है। एफ की सिस्टर कौन है, एच है। अब क्या बोला इसने कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच सिस्टर। एच कहाँ पर है, ये है हमारा। इसके राइट में सेकंड कौन है, ये है, ए है। तो कौन बैठा है, ए। अब देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन ठीक है। वाइफ ऑफ ए, नो। ब्रदर ऑफ सी, नो, ये तो इसके फादर है। डॉटर ऑफ ए, नो। फादर ऑफ बी, अब जो है ए क्या है, बी के हमारे फादर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एज वाइफ एंड डीज हस्बैंड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए वाइफ। अब हमारा क्या है कि कहाँ पर ए की वाइफ, ये क्या है, ए की वाइफ है। और डीज हस्बैंड, डी का हस्बैंड कौन है, ई है, ये है ई। तो यहाँ पर ये ई है। तो हमें क्या बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए
इज वाइफ। तो यहाँ को राइट ऐसे जाएंगे तो ये 1 और ओनली 1 पर्सन बैठा है, तो फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी की डॉटर एंड विद रिस्पेक्ट टू डी डॉटर। अब जी की डॉटर कौन है? सी है। और डी की डॉटर कौन है? एच है। ठीक है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी इज डॉटर विद रिस्पेक्ट टू डी डॉटर। अब डी की डॉटर कहाँ है हमारे पास? ये है। इसको मैं एक बार क्लियर करती हूँ। डी की डॉटर ये है, ठीक है, और जी की डॉटर कहाँ है? ये है। तो हमें क्या बताना है कि इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एच कहाँ पर है। तो ये तो राइट में है, राइट में 1 2 3, थर्ड राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल की क्लास में हम और पजल देखेंगे जो इसी तरह कोडेड रिलेशन पर बेस होंगी। थैंक यू सो मच।